डॉक्टर साहब, एक भाई ने सवाल किए हैं कि मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से मुझे भूख जो नहीं लगती। तो काइंडली इस बारे में कोई अच्छा सा मुझे नुस्खा बता दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं जी मोहम्मद वकार सदीकी। आप देख रहे हैं कस्बा हेल्थ टिप्स। मोहतरम नाजरीन, हम आपके लिए बहुत बेहतरीन किस्म के नुस्खे इंशाअल्लाह रहमान कुरान और सुन्नत की रोशनी में भी और तिबी लिहाज से भी लेकर आए हैं। तो भाई का जो सवाल है कि मुझे आईबीएस की प्रॉब्लम है, जिसको हम कहते हैं कि इरिटेशन बाउल सिंड्रोम। असल में ये होता क्या है कि खुश्की बहुत ज्यादा आंतड़ियों में हो जाना और उसके बाद खुराक का गलत इस्तेमाल होना, जिसकी वजह से सुद्दे बैठ जाते हैं, और सुद्दे बैठने के बाद इसका ट्रीटमेंट मुख्तलिफ तरीकों से किया जाता है। डॉक्टर्स हजरात के पास जाकर, तबीबों के पास जाकर, कुछ हिकमत की मेडिसिन इस्तेमाल करके, कुछ जनाब एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करके, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करके, उसके बावजूद भी पेशेंट को आराम नहीं आता। बाज हत्ता के पेशेंट ऐसे हैं जो अपने ऑपरेट तक करवा चुके होते हैं और उनका ये मसला हल नहीं होता। इसका आसान और बेहतरीन हल है। दूसरी बात यह है कि मोहतरम नाज़रीन, जो रमजान मुबारक के अंदर खास तौर पर यह होता है कि पेशेंट खाना खा के लेट जाते हैं और उनको आराम नहीं आता, यानी उनको डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है और खाना खुराक हजम नहीं हुई होती, जिस वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा अपसेट होता है। बाज को दिमाग को गैस चढ़ जाती है, बाज का मैदा जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, बाज को जो है गैस्ट्राइटिस होता है, बाज को ऑइसोफेगस बर्निंग होती है। तो ये सारे मामलात का एक बेहतरीन हल जो है वो ये है कि 100 ग्राम कलवंजी और 100 ग्राम मेथी दाना लिया जाए और इसके अंदर एक बड़े साइज का लीमू जो है वो निचोड़ लिया जाए और इसको अच्छी तरह से बॉईल किया जाए और बॉईल करके एक जग के अंदर डाल दिया जाए। और जग के अंदर, इसके अंदर तकरीबन 7 से 10 पत्ते पुदीने के डाल दिए जाए और 1 से 2 इंच का टुकड़ा जो है वो अदरक का डाल दिया जाए और इसी के साथ 5-7 पत्ते जो हैं वो हरे धनिए के डाल दिए जाए और इसको पानी से फुल करके जग को भर दिया जाए। और सहरी के वक्त जब उठें तो इसको छोटे छोटे घूंट करके जब भी प्यास लगे इसमें से पिए, और कम से कम जो है इतना जरूर पिए कि कम से कम खाली में दे। इसको पीने का फायदा ये होगा कि पूरे का पूरा सिस्टम जो है इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगी। सुबह निहार में पानी पीने का जो मसला हल होता है, यानी किस लिए होता है ये पानी पीना, इसकी क्या रीजन है कि क्यों पीना चाहिए इसको। क्योंकि अगर हम अपने स्टमक को वॉश करते रहेंगे, मैदा साफ रहेगा, तो सारे मामला ठीक होंगे, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कब्ज जिसको कहते हैं वो नहीं होगी, और इसके अलावा हमें आईबीएस की प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। और इसके अलावा मैदा फिट फाट रहेगा और खुराक सही हजम होगी, और जब खुराक सही हजम होगी तो सारा निजाम जो है बॉडी का बेहतरीन होगा। तो मोहतरम नाजरीन, मैं ये अपने जो है मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कहूंगा कि बाज लोग जो है वो ऑपरेट करवाते हैं। ऑपरेट करवाने से बेहतर है कि अपना उस मर्ज का हल जो है वो सादा और सुन्नत तरीके से भी किया जाए, और थोड़ा बहुत हल्की फुल्की अगर कोई मेडिसिन लेनी पड़ती है तो वो मेडिसिन ऐसी ना हो कि वो मजीद बीमारियां पैदा कर दे, बल्कि मेडिसिन की बजाय नेचुरल नुस्खा जात जो हैं, यानी जो फितरतन कुदरती तौर पे नुस्खे हैं, उनको इस्तेमाल किया जाए, जिसको हम टोटके भी कह सकते हैं, जिसको हम घर के चीजों के साथ भी, यानी किचन की चीजों के साथ भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह रहमान मैं उम्मीद करता हूं कि मरीज को खुराक भी सही हजम होगी, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, और उसको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसका बेहतरीन रहेगा। लिहाजा पानी जो है निहार मुंह पीना बहुत ही नफा बख्श है, और इस पानी पीने के तकरीबन 1 से आधे घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद खाना खूब चबाकर खाया जाए। तो और खाने के साथ सहरी के वक्त खास तौर पर जब रमजान मुबारक हो तो फिर लस्सी का इस्तेमाल जरूर रखें। इंशाअल्लाह रहमान इससे बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। इमाम इब्न कय्यम रहिमहुल्लाह अपनी किताब ज़ादुल मआद के अंदर बयान फरमाते हैं, वो कहते हैं कि दांतों का काम आंतों से मत लो। जो 32 मरतबा 32 दांतों के साथ खाने को चबा लिया जाए तो खाना सही तौर पर हजम हो जाता है, और इसमें तो मैं ये समझता हूँ कि पानी की बहुत कम फिर जरूरत पड़ती है। तो खैर, खाना खूब चबाकर खाने से बहुत सारे मसाइल का हल है, बहुत सारी बीमारियों का हल है, और इंशाअल्लाह रहमान इससे इंसानी बॉडी बिल्कुल फिट फाट रहती है। तो अगर आपको हमारा नुस्खा पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अपनी बीमारियों का इजहार हमसे इसलिए करें ताकि हम आपको उसका बेहतरीन से बेहतरीन नुस्खा बताएं और आप उस पर अमल करें और सेहतयाब रहें। अपना और अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। और मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारा
پروگرام، یہ ہمارا نسخہ اور ہماری جو ہم قرآن و سنت کے مطابق مسائل کا حل بتاتے ہیں، تو اگر آپ اس پر عمل کریں انشاءاللہ الرحمن پسند آیا ہو تو اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کمنٹس میں، اور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کے